हेलो स्टूडेंट, अभी जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज प्रोविजन एंड रिजर्व। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ जगहों पे इसका न्यूमेरिकल भी कवर कराया जाता है, बट इसका न्यूमेरिकल अपन जो देखेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के अंदर देखेंगे। अभी अपन जो बेसिकली इसको थ्योरी की तरह डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ प्रोविजन क्या होता है। देखो, प्रोविजन किसी भी नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। हाँ, उसका अमाउंट हमें नहीं पता, वो अननोन है। ठीक है, क्या अननोन लायबिलिटी कैसे कि नॉन लायबिलिटी कैसे कि हमें ये तो पता है हमारा पैसा डूबेगा, क्योंकि साल भर में हमें कुछ बुरे डेटर तो मिलेंगे, बैड डेट्स हो गए होगा, पर कितना डूबेगा अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लायबिलिटी हमें पता है पैसा डूबेगा, पर कितना डूबेगा ये नहीं पता। तो जब भी प्रोविजन की डेफिनेशन है तो ये दो वर्ड जरूर लिख लेना, नॉन लायबिलिटी, अननोन अमाउंट, ये ध्यान रखना है अपन को। तो ये दो वर्ड आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये दो वर्ड हमें लिखने हैं। फिर इस चैप्टर में बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन के एग्जाम्पल तो कुछ एक याद कर लीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर रिपेयर भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल भी हो सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सही है। देन आता है सर करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ प्रोविजन क्या होते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, प्रोविजन एक नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है कि पैसा डूबेगा, बैड डेट्स होगा, कितना होगा नहीं पता। अमाउंट हमें नहीं पता होता, अननोन अमाउंट होता है, इसलिए मैंने लिखा अननोन। और प्रोविजन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी खर्चा है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो ये आपको बनाना पड़ेगा। ये खर्चा माना गया, इसको एप्रोप्रिएशन नहीं माना गया। प्रॉफिट है या लॉस है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 3 फीचर इसके ध्यान रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंस है प्रोविजन की? सर प्रोविजन क्यों बनाते हैं? एक तो इससे जब भाई जो पैसा डूबेगा वो इसी साल का है, डूबेगा 2 साल बाद, लेकिन हम तो प्रोविजन बना रहे हैं, इससे इस साल का ट्रू नेट प्रॉफिट हमको भी पता लग जाता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है, और प्रोवाइड फॉर नॉन लॉस इन द फ्यूचर, फ्यूचर के नॉन लॉसेज हैं उसके लिए बनाया था। बेसिकली ये दो तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ट्रू नेट प्रॉफिट के लिए और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। सही है। तो ये बेसिकली अपन ने अभी तक जो डिस्कस किया वो है प्रोविजन। आगे हम चलते हैं रिजर्व के लिए। रिजर्व में मैं आपको बता दूं अननोन लायबिलिटी होती है, जबकि प्रोविजन में नॉन थी, और अननोन ही अमाउंट होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अननोन लायबिलिटी है, अननोन अमाउंट है, यानी अमाउंट दोनों में अननोन है, लेकिन प्रोविजन में लायबिलिटी जो है वो नोन होती है, यहाँ अननोन लायबिलिटी होती है। किसी भी चीज़ के लिए फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए जो आप अलग से एक अमाउंट रख लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिजर्व। क्या? फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को बेयर करने के लिए जो अमाउंट आप अलग से रख लेते हैं, तो हमें पता नहीं किस चीज़ के काम आएगा और कितना काम आएगा ये अमाउंट भी नहीं पता है, वो रिजर्व है। रिजर्व के लिए कुछ एग्जांपल याद कर लेंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको इनके नाम याद कर लेने चाहिए, 2-3 नाम तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। देन करेक्टरिस्टिक ऑफ और फीचर ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व जो है उनके कुछ नाम भी हैं जिनको रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। अच्छा, रिजर्व बनाना लीगल नेसेसिटी नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो ही आप बनाइए, लॉस की कंडीशन में रिजर्व नहीं बन सकते। सही है। जबकि प्रोविजन लॉस की कंडीशन में भी बन सकते हैं, लेकिन रिजर्व लॉस की कंडीशन में नहीं बन सकते, और ये भी अननोन लायबिलिटी के लिए होता है, हमें लायबिलिटी नहीं पता होती, जबकि प्रोविजन में हमको लायबिलिटी पता होती है। सर रिजर्व क्यों बनाते हैं? सर एक तो अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, और टू स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए बनाते हैं कि चलो हमारे पास फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को बेयर करने के लिए कुछ पैसा पड़ा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर रिजर्व एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस है? तो 3 या 4 डिफरेंस आप याद कर लेना। रिजर्व अननोन लायबिलिटी के लिए होता है, प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए होता है। नेसेसिटी, रिजर्व इज नॉट नेसेसरी, प्रॉफिट हो तो ही बनाना चाहिए, जबकि प्रोविजन लीगल नेसेसिटी है, बनाना ही पड़ेगा। रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन से बनता है, जबकि प्रोविजन P&L अकाउंट से बनता है। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो हैं वो आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट में अभी तो आपके काम नहीं आएगी, फिर भी बता दूं रिजर्व के लिए अलग से ऐड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जबकि ये नॉर्मली
एसेट साइड में से डिडक्ट करके दिखाया जाता है प्रोविजन को, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जबकि रिजर्व के लिए अलग से हेड होता है। तो आप ये 2-3 डिफरेंस याद कर सकते हैं। देन बात करते हैं टाइप ऑफ रिजर्व की। टाइप ऑफ रिजर्व में देखिए, एक तो होता है रेवेन्यू रिजर्व, डे टू डे के काम के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है। देयरफॉर रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं और इसीलिए ये डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑल्सो। ये कुछ लाइंस हैं, अभी आपको याद करनी पड़ेगी, अभी तो आपको पता ही नहीं डिविडेंड क्या होता है। वैसे कंपनी अपने प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को देती है वो डिविडेंड कहलाता है और इन रिजर्व का यूज उसमें किया जा सकता है। अब ये जो रिजर्व है वो भी 2 टाइप के हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक रिजर्व। ये क्या है? जनरल जो है वो रेनी डेज के लिए, रेनी डेज से मतलब ये है बुरे दिनों के लिए आप जो है जनरल अनसर्टेनिटीज के लिए जो है वो आप जनरल जो है बनाते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क इसका नहीं होता। जबकि स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है और उस यूटिलाइज भी उसका उसी पर्पस के लिए होगा जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है। जबकि जनरल का यूज जनरल है, उसका यूज आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है तो इसका यूज वही होगा जिसके लिए इसे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसका जो मेकिंग है वो हमने डिविडेंड के लिए पेमेंट के लिए किया है, तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए ही किया जा सकता है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं किया सकता। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एसेट को रिप्लेस करेंगे जब हमारी एसेट पुरानी हो जाएगी, उसके जगह हम नई एसेट खरीदेंगे, उसके लिए कोई रिजर्व बना लिया तो उसका यूज केवल रिप्लेसमेंट में ही किया जा सकता है, किसी और काम में नहीं किया जा सकता। इन एडिशन टू नॉर्मल प्रॉफिट कुछ कैपिटल प्रॉफिट भी होते हैं, जैसे एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा और वो सभी कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है। सही है क्या? एसेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं और ये प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पे इन प्रॉफिट्स का यूज नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एग्जांपल हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन या उनका रीवैल्यूएशन क्या आता है सब 12th में पढ़ेंगे और उस पर जो फायदा अगर नुकसान वगैरह हो। इसके अलावा शेयर या डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, उसको आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और इसके अलावा आपने कोई बिजनेस चलता हुआ खरीदा, उसमें आपको फायदा हुआ तो वो फायदा भी आपका जो है प्रॉफिट ऑन परचेज, वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट ही कहलाएगा। सही है, तो 2 एग्जाम्पल तो आप इसमें से अच्छे से याद कर ही लें। देन आता है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं आपको बता दूं। देखो, रेवेन्यू जो रिजर्व है वो बिजनेस प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं। रेवेन्यू रिजर्व का यूज आप डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व का यूज आप यूज नहीं कर सकते। तो 2 डिफरेंस जो है वो भी याद कर लें। तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट है, 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो कंटेंट आपको याद आ जाएंगे, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।